मान लीजिए कोई इंसान यमुना नदी दिल्ली में से 1 लीटर पानी पी जाए तो उसके साथ क्या होगा। शायद आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे। कुछ ही आवर से लेकर कुछ ही दिनों में उस इंसान को हाई बैक्टीरियल वाटर के कारण बहुत ज्यादा वोमिटिंग, स्टमक पेन और डायरिया हो जाएगी। वाटर में टॉक्सिक मेटल्स होने के कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीज होने लगेगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट और पेस्टिसाइड्स के कारण पूरा स्टमक डैमेज हो जाएगा। फैक्ट्रीज के टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि डिटर्जेंट के कारण रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा और स्किन इरिटेशन होगा। उसके बाद कुछ ही महीनों में उस इंसान का मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा और वो इंसान कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाएगा। किडनी और लीवर फेल हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो उस इंसान को लीवर, ब्लैडर और स्टमक कैंसर होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएगा और सैडली उस इंसान की 1 साल के अंदर डेथ भी हो सकती है। यानी कि दिल्ली में यमुना का सिर्फ एक बोतल वाटर किसी भी इंसान के जान मारने के लिए काफी है। इतना ज्यादा डेडली बन चुका है रिवर यमुना, स्पेशली इन दिल्ली। बट शुरुआत से ही यमुना इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर नहीं था। 1800 में यमुना रिवर एकदम मिनरल वाटर की तरह क्लीन था। उस समय सारे लोग डायरेक्टली यमुना से पानी पीते थे। रिवर में कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेस हुआ करता था और कुछ ही समय बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार के राज्य में डाई इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिल्स बनाया गया और इन सब का वेस्ट सीधा यमुना में जाने लगा। लेकिन फिर भी ये बहुत मिनिमम था और माना जाता है कि 1950 से पहले यमुना पॉल्यूशन फ्री रिवर था। फिर 1950 से लेकर 1970 के बीच दिल्ली रैपिडली इंक्रीज होने लगा, जिसके कारण कई सारे फैक्ट्री शुरू हुई और पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा और सारे इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट सीधा यमुना में बिना किसी भी ट्रीटमेंट के भेजा जाने लगा। 1980s में और 1970s में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत कम था। 1990s में 70% ऑफ दिल्ली सीवेज विदाउट ट्रीटमेंट यमुना में भेजा जाने लगा। इन सब के कारण यमुना रिवर में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बहुत बढ़ गया जो पीने और नहाने लायक नहीं बचा। 2000 तक यमुना रिवर एक डेड रिवर बन चुका था क्योंकि यमुना में ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो चुका था। इसके वजह से सारे एक्वेटिक और फिशेस गायब हो गए। 2010 में 2010 के बाद रिवर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई जिसकी वजह से यमुना में कई जगह डेड जोन्स बनाया गया और आज 2025 में भी हालत बहुत खराब है। लेकिन यमुना में हम एक चीज गौर कर सकते हैं कि यमुना रिवर की लेंथ 1376 किलोमीटर है बट 90% ऑफ पॉल्यूशन सिर्फ 22 किलोमीटर नदी से आता है। यानी कि सरकार सिर्फ 22 किलोमीटर नदी पर कंट्रोल कर ले तो 90% पॉल्यूशन खत्म हो सकता है। पर ये घूसखोर नेता अभी तक नदी साफ नहीं कर सकी। लेट सपोज अगर ये नदी कुछ ही समय साफ नहीं हुई तो पूरे इंडियन इकोनॉमी और बायोडायवर्सिटी कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि नदी का इंपॉर्टेंस भारत के लिए हमेशा ही रहा है। नॉर्थ इंडिया का मेजरली इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर का बेसिक नीड है पानी। और पानी का सोर्स यहाँ दो बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना है और यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब अगर यमुना नदी पॉल्यूटेड रही तो उसका असर गंगा नदी पर भी दिखेगा। अगर ऐसे 10-20 साल के घूसखोर नेताओं ने यमुना को साफ नहीं किया तो इन नदियों से जितना भी फसल होगा वो सब जहरीला हो जाएगा। करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के किसान बर्बाद हो जाएंगे और गंदे पानी होने की वजह से करोड़ों लोग कैंसर से मारे जाएंगे। कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो नदी के किनारे है जैसे कि यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ताजमहल सारे बर्बाद हो जाएंगे। समझने के लिए महाकुंभ जहाँ इस बार 40 करोड़ लोग आए हैं और 2 से 3 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ गया है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है। अगर नदी का पानी जहरीला हो गया तो क्यों ही कोई आएगा। ओवरऑल यमुना को साफ करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रिवर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड लाइफ। पर सवाल है यमुना का पानी इतना ज्यादा जहरीला क्यों है। यमुना की शुरुआत यमुनोत्री उत्तराखंड से हुआ, लेकिन यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली में होती है। दिल्ली हर रोज 3800 मिलियन लीटर से भी ज्यादा सीवेज वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ज्यादातर बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में डिस्चार्ज किया जाता है और ये सीवेज वेस्ट 80% पोल्यूशन का कारण। एंड उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के फैक्ट्रीज जैसे कि डाइविंग मिल्स, शुगर मिल्स, थर्मल पावर प्लांट विदाउट ट्रीटमेंट टॉक्सिक मेटल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है। लाखों टन गार्बेज प्लास्टिक्स डायरेक्ट रिवर में फेंका जाता है। एग्रीकल्चर में यूज होने वाला टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स
पॉल्यूटेंट्स बहकर सीधा नदी में आता है। टॉक्सिक केमिकल से नदी में फोम क्रिएट होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नदी के किनारे जो क्लम्प्स हैं वो सीधा नदी में कचरा फेंकते हैं। ये सब कुछ मेजर रीजंस है जिसके कारण यमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बन चुका है। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इतने इंपॉर्टेंट इशू पर कभी एक्शन नहीं लिया। 1993 सरकार ने जापान की एजेंसी से हेल्प लेकर यमुना एक्शन प्लान बनाया। फेज 1 के अकॉर्डिंग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 21 टाउन्स में कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना था। फेज सेकंड में स्पेशली दिल्ली में पर डे 124 मिलियन गैलन्स वेस्ट को ट्रीट करना था। उसके बाद नमामि गंगा मिशन प्लान लॉन्च हुआ जिसका टारगेट था यमुना नदी को साफ करना ताकि गंगा साफ हो सके। इसलिए 20,000 करोड़ बजट बनाया गया। कुछ ही समय बाद इसका बजट बढ़ाकर 22,500 करोड़ कर दिया गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और गार्बेज मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत कुछ। इनफैक्ट केजरीवाल सरकार क्लेम कर रही थी कि वो 2025 से पहले 100% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देगा, 200 किलोमीटर का सीवर पाइपलाइंस बिछाएगा, ड्रेन्स मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा, स्लम्स पर एक्शन लिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने 2018 में कहा था कि वो 1,656 करोड़ लगाकर 11 नए प्रोजेक्ट्स बनाएगी जो स्पेशली 12 किलोमीटर स्ट्रेच को क्लीन करेगी जहां से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। बट सैडली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी यमुना स्टिल वर्ल्ड्स पॉल्यूटेड रिवर है। इन सब का कारण है वीक इम्प्लीमेंटेशन, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पुअर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड डर्टी पॉलिटिक्स। सरकार सिर्फ इलेक्शन के समय कहता है इस बार पक्का यमुना को साफ करवा देंगे और वोट के लिए 200 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे देगी और उसके बदले आपके जान के साथ खेलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है इसलिए साफ नहीं हो सकता। 19th सेंचुरी में लंदन का टेम्स रिवर भी दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर था बट आज वो नदी मिनरल वाटर की तरह क्लीन है। नदी इतनी साफ है कि उसमें डॉल्फिन्स रहती है। सवाल है इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया जिससे पॉल्यूटेड रिवर मिनरल वाटर बन गया? इसका क्रेडिट यूके गवर्नमेंट और इंजीनियर जोसेफ बासलगेटे को जाता है जिनके अंडर ये पूरा काम हुआ। इन्होंने मेजर 4 एक्शंस लिए। फर्स्ट, कई सारे मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया गया। सेकेंड, यूके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस बनाया। थर्ड, रेगुलर रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। एंड लास्ट, पब्लिक अवेयरनेस। जनता को बताया गया कि नदी को क्लीन करना क्यों जरूरी है और आप हमें इसमें कैसे मदद कर सकते हो। रिजल्ट, कुछ ही सालों में टेम्स रिवर साफ हो गई। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यमुना नदी भी साफ हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। यमुना पॉल्यूशन को एक मेजर इशू बनाकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा।